लंबी कद काठी वाली लड़की को 4 हथियारों ने एक चट्टान के किनारे पर घेर लिया। क्रूर बदमाशों को अपनी ओर आते देख वह बिना किसी सहारे के लगभग खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगी। लड़की के हाथ पैरों के जोर लगाने से वह जल्द ही पीछे के हथियारों से 10 मीटर आगे निकल गई। लेकिन मर्द भी हार मानने वाले नहीं थे। अपने हत्याकांड के सबूत रखने वाली इस लड़की के सामने अब केवल एक ही रास्ता बचा था। 25 साल जेल में बिताने के बजाय वह गवाह को मारकर मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। आखिरकार पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट में अंतर के कारण उनके बीच का पीछा जल्दी ही नतीजे पर पहुंच गया। हालांकि लड़की पहले चढ़ना शुरू कर चुकी थी, लेकिन आदमी अपनी अद्भुत ताकत के कारण जल्द ही आधी चढ़ाई चढ़ चुकी उस लड़की के पास पहुंच गया। फिर आदमी ने लड़की की बाईं टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने भी उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। और वह आदमी भी बहुत भाग्यशाली था। हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे बस हल्की सी चोट आई। इस डरावने दृश्य को देखकर लड़की ने दया दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक उनके हत्याकांड के सबूत उसके पास हैं, तब तक ये चारों कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब वह बस चोटी पर चढ़कर वहाँ के पतले रास्ते से होकर भाग सकती थी। बिना किसी सुरक्षा उपाय के चट्टान पर चढ़ते समय वह बिल्कुल भी ध्यान भटकने नहीं दे सकती थी। लड़की का अंदाजा सही निकला। घायल साथी को संभालने के बाद बाकी के 3 हत्यारे पूरी तरह से सुसज्जित होकर उसका पीछा करने लगे। रॉक क्लाइंबिंग उपकरणों की मदद से उन्हें किसी भी तरह की दुर्घटना का डर नहीं था और वे सिर्फ 5 मिनट में ही लड़की से आगे निकल सकते थे। इस समय तक लड़की लंबे समय तक चढ़ाई करने के कारण न केवल हाथों में घाव हो गए थे, बल्कि उसकी ताकत भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। अब वह सिर्फ चट्टान के उभरे हुए किनारे पर थोड़ा आराम कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि आधा समय बर्बाद हो जाएगा। तीनों हत्यारे पास खड़ी लड़की को देखकर समझदारी से उसका पीछा करना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने उसे भड़काने वाले शब्द कहकर बिना खून बहाए ही उसे हराने की कोशिश की। और ऊपर खड़ी लड़की का मन प्रभावित हुआ और अनजाने में उसने पानी गिरा दिया। लेकिन जल्द ही उसने फिर से आत्मविश्वास हासिल कर लिया और तुरंत अपने बैग से चॉक पाउडर निकालकर अपने हाथों पर समान रूप से लगा लिया, ताकि चढ़ते समय घर्षण बढ़ सके। और लड़की यह भी समझ गई कि वह आसानी से उनसे छुटकारा पा सकती है। बस वह चारों के हत्याकांड के सबूत नीचे फेंक दे तो ये लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन आखिरकार वह अपने मन की बात नहीं कर पाई और इसीलिए उसने सबसे कठिन रास्ता चुना। आदमियों के व्यंग्य को अनसुना करके लड़की अपना काम करती रही, लेकिन जल्द ही उसका सामना एक दुर्घटना से हुआ। खड़ी और चिकनी चट्टान ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तभी उसे पहले के लोगों द्वारा छोड़ी गई रॉक क्लाइंबिंग रस्सी दिखाई दी। हालांकि यह बहुत करीब लग रही थी, लेकिन उस थोड़ी सी दूरी के बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा था। लड़की जानती थी कि अगर वह इसी तरह इंतजार करती रही तो जब नीचे के हत्यारे उस तक पहुंचेंगे तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या होगा। लड़की ने अपना हाइकिंग बैग काट दिया और कटे हुए हिस्से से धीरे धीरे पतले तारों को बाहर निकाला, उन्हें सीधा किया, फिर तार के एक सिरे को मोड़ दिया और फिर कांपते हुए पैरों से धीरे धीरे 90 डिग्री की खड़ी चट्टान पर एक बहुत ही अजीब मुद्रा में लेट गई। फिर उसने तैयार किए गए पतले तार को बाहर निकाला और 2 मीटर दूर रॉक क्लाइंबिंग रस्सी को खींचने की कोशिश की। इस गहरी खाई में खड़ी लड़की के लिए थोड़ा सा हिलना डुलना भी बहुत खतरनाक था, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। पतले तार का एक सिरा आखिरकार रस्सी पर अटक गया, लेकिन उसने अभी भी लापरवाही नहीं बरती। अभी भी बहुत सावधानी से धीरे धीरे अपने हाथ में तार को वापस खींचा। 2.5 मिनट का समय बीत गया और लड़की आखिरकार रॉक क्लाइंबिंग रस्सी के एक कोने तक पहुंच गई। हालांकि ये सिर्फ उसके बचने का पहला कदम था। चट्टान पर मजबूती से लगी रॉक क्लाइंबिंग रस्सी को मजबूती से पकड़ने के बाद उसने अपने शरीर को लहराना शुरू कर दिया। लड़की जड़ता का उपयोग करके खुद को चट्टान के दूसरी तरफ के उभार तक फेंकना चाहती थी। वह सफल हो गई, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद था। नीचे जमीन का अंत नजर नहीं आ रहा था और ऊपर पुराने लोगों द्वारा छोड़े गए तंबू को देखकर उसके मन में एक अच्छा विचार आया। इसके बाद अपने सीखे हुए रॉक क्लाइंबिंग कौशल का उपयोग करते हुए लड़की ने कदम दर कदम चढ़ना शुरू किया। इस समय वह एक ऐसे जानवर की तरह लग रही थी जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। फिर हाथ पैरों में जोर लगाकर आखिरकार वह एक उभरी हुई बड़ी चट्टान पर जा पहुंची। लेकिन तभी 3 हत्यारे उसके ठीक ऊपर आ गए और तुरंत चट्टान पर लटकी लड़की को ढूंढने लगे। हालांकि बड़ी चट्टान से ढकी होने के बावजूद आदमी ने समय की गणना करके तुरंत महसूस किया कि लड़की उसके नीचे छिपी हुई है। यह जानकर कि वह पकड़ी गई है, लड़की ने अब और ऊपर चढ़ने का इरादा नहीं किया। हालांकि ऊपर का आदमी अभी भी बकबक करता रहा और कहा कि अगर उसने तीनों के हत्याकांड के सबूत दे दिए तो वह लड़की को जाने देगा। यह कहकर आदमी ने अपने साथी से एक रस्सी मंगवाई और फिर उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन लड़की भी बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि उनके हिंसक स्वभाव के कारण अगर उसने कैमरा दे दिया तो उसकी मौत तय है। लंबे समय तक सोचने के बाद लड़की ने रस्सी पर एक सफेद कागज लटका दिया। नीचे कुछ हलचल देखकर तीनों को लगा कि वह मान गई है और तुरंत रस्सी खींच ली। जब उन्होंने देखा कि दूसरे छोर पर सिर्फ एक सफेद कागज है तो आदमी ने अनजाने में उसे उठा लिया, लेकिन उस पर उसकी माँ को गाली लिखी हुई थी। ऊपर के आदमी के क्रोधित होने की आवाज सुनकर लड़की अनजाने में मुस्कुरा दी और फिर आसपास का माहौल देखने लगी। वह वहीं एक घर बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर लड़की ने काराबिनर को सिर के ऊपर की एक मजबूत दरार में फिक्स किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंके हुए तंबू को ऊपर उठाकर उससे जोड़ दिया। रात होते ही हवा में एक साधारण सा तंबू तैयार हो गया। हिम्मत करके लड़की उसमें घुसकर उसकी मजबूती की जांच करना चाहती थी। खैर, इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि वह एक अच्छी नींद ले पाएगी, ऊपर के 3 हथियारों ने परेशानी शुरू कर दी। 2 आदमियों ने मिलकर एक 200 किलो का बैग उठाया और एक ही जोर में उसे खाई में फेंक दिया। एक जोरदार आवाज के साथ लड़की तंबू से बाहर आ गई और उसका शरीर हवा में लटक गया। लेकिन लड़की के संभलने से पहले ही पत्थरों से भरा बैग फिर से उसकी ओर आ गया। अचानक हुए हमले में वह उसे ओनली अपनी बाहों में कसकर पकड़ सकती थी, लेकिन जैसे ही रस्सी तेजी से खींची, ऊपर के आदमी को भी मौका दिखाई
दिया और उसने तुरंत अपने साथी को रस्सी छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही लड़की उसके जाल में फंसी, आदमी ने तुरंत चाकू निकाला और जमीन पर पड़ी सुरक्षा रस्सी को काट दिया। फॉर्चुनेटली नीचे चट्टान पर लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उभरे हुए पत्थर को पकड़ लिया। बैग को अथाह खाई में गिरते देख लड़की के मन में डर पैदा हो गया और उसने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत अपने हाथों से जोर लगाया और वंस अगेन उभरी हुई बड़ी चट्टान पर वापस आ गई। अपने मन को शांत करने के बाद जब उसने अभी अभी हुई घटना को याद किया तो उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। इस समय लड़की फाइनली समझ गई कि मौत के मुंह में जाने का क्या फीलिंग होता है। यह देखकर ऊपर के आदमी ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि यह मैटर यहीं खत्म नहीं हुई थी। आधी रात के बाद हाफ स्लीपिंग लड़की को तंबू में घुसी एक छुरी से डर लगने लगा और एक लापरवाही में उसकी जांघ में छुरा घोंप दिया गया। तंबू के डैमेज होते ही आदमी की शैडो लड़की के सामने आ गई और उसने लड़की के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और अगले ही पल उसे चट्टान से नीचे फेंकने वाला था। आदमी का इंटेंशन था कि वह कैमरा का पता लगाए, लेकिन केओस में लड़की को अपना छुपाया हुआ हथियार मिल गया और उसने तुरंत आदमी की पीठ में वार किया और फिर उसके सीने में एक लात मारी। जैसे ही वह आदमी की सपोर्टिंग रोप को काटने के लिए डिटर्मिनेशन कर रही थी, अनएक्सपेक्टेडली आदमी ने उसे तंबू से बाहर खींच लिया। फॉर्चुनेटली क्रिटिकल मोमेंट में लड़की ने आदमी के कपड़े पकड़ लिए और इस तरह वह नीचे नहीं गिरी। दो साथियों के लगातार जोर लगाने से आदमी जल्द ही ऊपर खिंच गया। यह देखकर एक बड़ा आदमी सीधे पीछे वाली लड़की के बाल पकड़ लिया। चाहे वह कितनी भी छटपटाए, वह उसके नियंत्रण से छूट नहीं पा रही थी। हड़बड़ाहट में लड़की ने आदमी की टांग में घुसे छुरे को निकाला और अपने बाल काट दिए। हफ में लटकी लड़की समझ गई कि पिछले हड़बड़ाहट भरे घटनाक्रम के बाद तंबू अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ऊपर का कैंपिंग कैराबिनर जब टूटने ही वाला था, तभी लड़की बिना किसी नुकसान के चट्टान पर वापस आ गई। इस तरह वह 3 हथियारों के दूसरे हमले से बचने में कामयाब रही और जो योजना लगभग सफल होने वाली थी, उससे लड़की के बच जाने पर तीनों में से सरदार पागलों की तरह आग बबूला हो गया। रात होते ही उसने पेशाब कर रहे अपने साथी के सिर में एक वार कर दिया। अब सरदार के लिए यह घायल आदमी उसके मकसद में एक बोझ बन चुका था और नीचे मौजूद लड़की गिरती हुई लाश को देखकर स्तब्ध रह गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा नाटकीय घटना होने वाली है। दूसरा साथी जब नींद से उठा तो उसने देखा कि एक आदमी कम है और उसने सरदार से उसके बारे में पूछा। हालांकि टाल मटोल करने के अंदाज ने दूसरे आदमी के मन में तुरंत शक पैदा कर दिया। फिर साथी ने एक नंबर डायल किया, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि फोन की घंटी सरदार की जेब से बजने लगी। साथी को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। अब कोई भी बेवकूफ समझ सकता था कि क्या हुआ था। इसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सरदार स्पष्ट रूप से ज्यादा ताकतवर निकला। उसने साथी का सिर पकड़कर पत्थर से टकराया और फिर उसे रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद उसने उस पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा दी। चीखते हुए साथी को देखकर सरदार को जरा भी तरस नहीं आया। उसने उसे एक लात मारकर अथाह खाई में गिरा दिया और उसका एक पत्थर से 2 शिकार का मकसद भी पूरा हो गया। नीचे वाली लड़की को डराना और एक मुसीबत से छुटकारा पाना। चट्टान की चोटी पर खड़ा सरदार लड़की की घबराई हुई हालत को देखकर उत्साहित हो उठा। उसने खुद को चट्टान पर एक सुरक्षा रस्सी से बांधा। इस बार उसने खुद नीचे उतरकर लड़की से मिलने का फैसला किया। रस्सी के जरिए धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद सरदार आखिरकार उस शख्स से मिल ही गया जिसने उसे बेचैन कर रखा था। उसने पहले अच्छे से बात करने की कोशिश की और कहा कि अगर लड़की उसके खिलाफ हत्या का सबूत सौंप दे तो वह उसे जिंदा छोड़ देगा। लेकिन जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसके सामने लड़की आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब यह रास्ता नाकाम होता दिखा तो सरदार ने जबरदस्ती करने की तैयारी कर ली। हालांकि उसके क्रूर स्वभाव को पहले ही भांप चुकी लड़की ने कैसे बचाव नहीं किया होता। कुछ मुक्केबाजी के बाद जब उसका बचाव कमजोर पड़ने लगा तो लड़की ने तुरंत एक जानलेवा लात मारी। सरदार नीचे गिरा और मौत हुई। इस तरह लड़की हथियारों से अपने धैर्य और साहस से बच गई।